नमस्ते सर। आज का जो कार्यक्रम हुआ, आज क्या कार्यक्रम किए आज दिन भर? देखिए, आज एनडीए की बैठक थी जिसमें सभी हमारे प्रदेश के, जिला के, प्रखंड स्तर के हमारे जितने भी पदाधिकारीगण हैं, एनडीए अलाइंस पार्टनर जितने भी हैं उन सब के, जिसमें जदयू के, भाजपा के, लोजपा के, हम के, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी के सभी जो जिला अध्यक्ष, साथ ही साथ प्रदेश के लोग, प्रखंड स्तर के लोग, पशुपतिनाथ पारस जी के भी पार्टी के लोग थे। तो सब लोगों ने आज संयुक्त रूप से एनडीए की बैठक की, जिसमें ये सुनिश्चित किया गया कि हम लोग किस तरीके से इस लोकसभा चुनाव को आगे की रूपरेखा क्या होगी, उसको लेकर हम लोगों ने एक बैठक निर्धारित की थी। सर, युवा चेहरा है खगड़िया ज़िला में, आप हैं, पहली बार उम्मीदवार हैं, तो आपको जो खगड़िया ज़िला का जो है आशीर्वाद मिल पाएगा सर, आपको लग रहा है सर? देखिए, अभी आपने अपने सवाल में कहा कि युवा चेहरा है, तो जहाँ युवा का नाम होता है वहाँ संघर्ष ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो बेशक युवा अगर हैं तो संघर्ष ज़्यादा करना ही है, और संघर्ष के लिए हम लोग पूरी तरीके से तैयार है। और मेरा पूरा विश्वास है कि अगर आपकी नियति साफ़ है, यदि आपके पास विज़न है, यदि आप सबको साथ लेकर चलने की सोच रखते हैं, तो बिल्कुल सबका आशीर्वाद आपको मिलता है। और कल से अब तक में लगभग हम लोगों ने 3 से 4 विधानसभाओं का दौरा किया है, और इन 3-4 विधानसभाओं के दौरों को करने के बाद ये तो बिल्कुल समझ आ गया कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने रोक कर बहुत जगहों पर बहुत प्यार दिया है। तो ये समझ में आ गया कि खगड़िया के लोगों का दिल बड़ा है, और वो विश्वास करते हैं लोगों पर, नए चेहरों पर भी विश्वास करते हैं। हाँ, साथ ही साथ उनके मन में एक ये कसक भी है कि पहले कई लोगों से मिला तो जिन्होंने कहा कि पहले हम लोगों ने चेहरों पर विश्वास किया तो हम लोग को निराशा हाथ लगी। मैंने उनको ये आश्वस्त किया है कि आपकी निराशा को पूरी तरीके से दूर करने का मैं 100% प्रयास करूंगा, और मैं ये आश्वस्त ज़रूर करूंगा कि पूरे 5 साल आपके बीच मजबूती से रहूंगा, और जो संभावनाएं खगड़िया में हैं उन संभावनाओं को धरातल पर उतारने के लिए हर संभव हम लोग प्रयास करें। शंखनाद चुनाव का बच चुका है, और आपके मैन्युफेस्टो में मतलब कि आपने क्या क्या वादा किया है खगड़िया ज़िला के, जो हाँ प्रमुख मुद्दा क्या है आपका, वो मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, हम लोग मैन्युफेस्टो को भी जल्दी आप लोगों के बीच लेकर आएंगे, लेकिन मैं आपके माध्यम से मोटी बातों को रख देता हूँ कि हम लोगों को, क्योंकि 5 साल तक बतौर डिप्टी मेयर नगर निगम का कार्यभार संभाला है, जहाँ पर हम लोग सैकड़ों लोगों का प्रतिदिन मूलभूत समस्याओं का समाधान करते आए हैं। मूलभूत समस्याओं में रोड, नाली, गली, पानी, आवास, शौचालय, तमाम विषय आते हैं। मुझे लगता है कि ये मूलभूत समस्याएं अगर भागलपुर, जहाँ पर कि शहरीकरण ज़्यादा है, बावजूद उसके है, तो खगड़िया में अभी ग्रामीण इलाका ज़्यादा है, तो बेशक लोगों की मूलभूत समस्याएं तो होगी। तो हम लोग पहली प्राथमिकताओं में उनकी मूलभूत समस्याओं को निजात दिलाने के लिए मजबूत पहल करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ हम लोगों की प्राथमिकता होगी कि खगड़िया, जहां पर मक्के का एक बड़ा उद्योग लगाया, हाँ, जो एशिया में सबसे नंबर 1 मक्के का खेती खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में ही होता है सर। बिल्कुल, तो मक्के का एक बड़ा उद्योग यहाँ लगाया सकता है। आर्थिक रूप से इस जिले को, इस लोकसभा क्षेत्र को बहुत मजबूत बनाया जा सकता है। यहाँ मक्के की खेती का, मक्के के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का प्रोडक्ट को बनाकर करने का हम लोग एक उद्योग लगा सकते हैं। हम लोग यहाँ डेयरी फार्म का एक बड़ा काम यहाँ से किया जा सकता है। यहाँ से आप जो है केले का उत्पाद, मछली, ये तमाम चीज़ें जो हैं, तो मुझे लगता है कि आर्थिक रूप से बहुत संपन्न खगड़िया है। और इसी को देखते हुए प्रिंसटन फूड पार्क, जिसका उद्घाटन हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने किया था, जो अधूरा रह गया अब तक, मैं 100% प्रयास करूँ कि हम लोग उसको पूर्ण करने का काम करेंगे। साथ ही साथ जो मेडिकल कॉलेज की नींव रखने की बात यहाँ हुई थी, जिसके लिए लैंड एक्विजिशन किया गया है, लेकिन उसके आगे अभी कोई पहल नहीं की गई है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि हम लोग मेडिकल कॉलेज, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये 2 भी हमारी प्राथमिकताओं में रहेगा। नदियों का समागम है हमारा खगड़िया, तो इसमें आप कुछ कहना चाहेंगे नदियों को बचाओ के लिए, क्योंकि प्रकृति हमारे जीवन का एक अंग है, भिन्न अंग है, इसको बचाना ही हमारा धर्म भी बनता है। इसमें आपका क्या कहना है? यदि कोई शहर एक नदी के पास का हो तो वो अपने आप में एक बहुत पवित्र हो जाता है। यहाँ तो 7 नदियों का ये शहर है, नदियों का संगम है यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि
बिल्कुल एक संभावना यहाँ पर उस क्षेत्र में भी है कि हम लोग जो नदी किनारे के क्षेत्र हैं जो अभी कटाव की ओर है, तो जैसे हम लोगों ने भागलपुर में, मैंने डिप्टी में रहते हुए हम लोगों ने जितना भी घाट किनारा है वो सब को हम लोगों ने पक्कीकरण का टेंडर किया था स्मार्ट सिटी की तरफ से। तो आप देखेंगे वो पूरा घाट जितना भी है नदी गंगा किनारे सटा हुआ वो सब अब पक्का लगभग हो चुका है। पोखरी जो है वो विलुप्त हो रहे हैं, कुआं विलुप्त हो रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं आपको कि आप नदी के किनारे यदि पक्कीकरण करेंगे, एक खूब सुंदर जो है आप वॉकिंग स्ट्रीट वहाँ बनाएंगे, तो उससे दोनों फ़ायदे, खूबसूरती भी बढ़ेगी और कटाव से भी आपको बचाव मिलेगा। तो मुझे लगता है कि इन सब विषयों पर हम लोग एक एक करके पहल करेंगे। हमारी प्राथमिकताओं में ये सारी चीज़ें हैं। सर, मेरा अंतिम सवाल ये है आपसे कि आपका जो है चुनाव का घोषणा हो चुका है, आप नॉमिनेशन का डेट कब रखे हैं? देखिए, अभी तक हम लोग 15 तारीख का ही नॉमिनेशन का डेट हम लोगों ने तय किया है, और समय और बाकी चीज़ें जो है, क्योंकि थोड़ा सा मैं इन चीज़ों को लेकर हमारे पंडित जी और बाकी चीज़ों को हम लोग दिखाकर और उसके बाद समय निर्धारित करेंगे, तो वो सब आपको सूचना हम लोग देंगे कि हम लोग डेट समय सब हम लोग निर्धारित करके आपको बताएंगे कल तक में कि हम लोग कहाँ करेंगे। जगह भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं कि कहाँ पर हम लोग करेंगे, पूरे दम के साथ और सकारात्मक सोच के साथ सबको एक साथ लेकर, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, हम लोग सब के बीच हाथ जोड़कर सर झुकाकर आशीर्वाद मांगेंगे। और मैं जानता हूं कि जब आप आशीर्वाद मांगेंगे तो कहीं से आपको प्यार मिलेगा, कहीं से आपको फटकार मिलेगा। सर, मैं अमरजीत कुमार अंतिम पर ये पूछना चाहता हूं कि बिहार के जो युवा हैं प्रवासी मजदूर बन जाते हैं। आपने जैसे कहा कि इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज आप आने के बाद लगवाएंगे, रोजगार के स्रोत खुलेंगे, मक्का पे आप ध्यान दीजिएगा, तो इस पर आपका क्या कहना है? युवाओं के लिए क्या सोच है? आप खुद इंजीनियर हैं एक। देखिए, हम लोगों ने ये प्रयास बतौर डिप्टी में रहते हुए भागलपुर में, हम लोगों ने, जब आप व्यवसाय बढ़ेगा तो रोज़गार बढ़ेगा, तो व्यवसाय बढ़ाने के लिए आपको, आपके पास यहाँ रॉ मटेरियल उपलब्ध है। यहाँ से लोग 1 किलो यहाँ से मक्का उठा के लोग लेकर बाहर जा रहे हैं और उसको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो है उसको बढ़िया से मैन्युफैक्चरिंग करके वो 5,000 रुपया जो है किलो से भी ऊपर में बिक रहा है। जब उसको पैकेजिंग करके बेच रहे हैं, 100-100 ग्राम की पैकेट जो है वो 500-500 रुपये, 400 रुपये में बिक रही है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें आप यहाँ पर ही क्यों नहीं कर सकते हैं? उससे 2 फ़ायदा होगा। जो उद्योग लगाएगा, एक तो वो आर्थिक रूप से मजबूत होगा। मतलब बाहर की कंपनी को आप जो है वो, हम लोग बाहर की कंपनियों को बेचते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि खगड़िया ज़िला में ही हम खुद का कंपनी स्थापित करेंगे और अपना माल खुद बेचेंगे, जिससे कि रोज़गार भी बढ़ेगा। माल को पूरे देश में बेचेंगे हम लोग, ठोक बजा के उसमें लिखा हुआ रहेगा मेड इन खगड़िया। ठीक है, आप कुछ और पत्रकार घटक दल यहाँ पे मौजूद थे, क्या कुछ आज हुंकार भरे हैं, कैसा लगा? देखिए, सभी लोगों का भरपूर प्यार, मेरा पूरा एनडीए गठबंधन इंटैक्ट है, और आप देख सकते हैं कि एक मत, एक साथ, एक सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग का विज़न स्पष्ट है, हमारे नेता स्पष्ट हैं, और हमारे आगे के आने वाली कार्यशैली स्पष्ट है। तो मुझे लगता है कि यदि सारी चीज़ें स्पष्ट होती है तो लोगों का प्यार और आशीर्वाद आपको मिलता है। सर, आपको खगड़िया के लोग वोट क्यों देंगे? खगड़िया की आपका क्या है अभी तक के इतिहास में? खगड़िया की आपने क्या कुर्बानी की? मुझे ये ज़रूरी नहीं है कि जब आप कुर्बानी दें तभी आपको मौका मिले। मुझे खगड़िया के लोग इसीलिए प्यार देंगे क्योंकि उसके पीछे का 2-3 बड़ा रीज़न ये है, मैं और आप, हम सब लोकतंत्र को मानने वाले लोग। आपके सवाल का पहला जवाब सर ये देते हैं कि लोकतंत्र हम लोगों को पूरे देश में कहीं से भी चुनाव लड़ने की इजाज़त देता है, और जब आप किसी गठबंधन से, किसी पार्टी से, किसी दल से जुड़ते हैं तो शीर्ष नेतृत्व का जो निर्णय होता है वो आपको स्वीकार करना होता है। मेरी इच्छा विधानसभा लड़ने की थी, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने तय किया कि आपको लोकसभा लड़ना है, और भागलपुर, कभी खगड़िया जो है, भागलपुर भी जो खगड़िया में आता है, कमिश्नरी जो है वो भागलपुर का जो है खगड़िया ही था, आपको मालूम होगा। तो हम बाहर के नहीं हैं, इसलिए ये जो विपक्ष के लोग हैं जो इसको बाहरी बोल रहे हैं, तो वो बाहरी इसीलिए बोल रहे हैं, बाहरी होता है कि अगर हम दिल्ली से आते, अगर हम बॉम्बे से आते हैं, अगर हम बंगाल से आते तो आप मुझे बाहरी बोलते हैं। मेरी 7 नदियों से सर अंकित। बिल्कुल, मैंने अभी बताया,
पहाड़ों से घिरा हुआ है, इसको कैसे पार करेंगे आप? नहीं देखिए, हम खुद गंगा नदी के तट पर रहने वाले लोग हैं, तो हम गंगा नदी की पवित्रता और नदी की महत्वता को हम बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। और मुझे मालूम है कि डिप्टी मेयर रहते हुए हम लोगों ने किस तरीके से रिवर फ्रंट, हम लोगों ने किस तरीके से नदी किनारे की चीज़ों को पक्कीकरण करते हुए ब्यूटिफिकेशन का काम करने का काम वहाँ पर किया। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ तो 7 नदियाँ हैं, तो मुझे लगता है कि जहाँ 7 नदियों का संगम हो वहाँ पर पार करने की आवश्यकता नहीं है, उसमें विलीन होने की आवश्यकता है। तो हम लोग उसके लिए बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हैं। सर, अंतिम वर्ष किसानों के लिए एक सेकंड, किसानों के लिए कुछ और पैकेज वगैरह या फिर कुछ और बताना चाहेंगे सर जीतने के बाद? देखिए, मेरा राजनीतिक कद इतना बड़ा नहीं है कि मैं किसानों को पैकेज देने की बात करूं। मैं तो किसानों का बहुत सम्मान करते हैं, और मैं किसानों के हित के लिए आपको ये बात कहा कि यदि मक्के का असल मूल्य उनको अपने ही क्षेत्र में, गृह क्षेत्र में बहुत अच्छा मिलेगा, तो आप एक तरीके से उनकी आर्थिक स्थिति को बहुत मजबूत करने जा रहे हैं। और दूसरी बात, ना केवल आप उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने जा रहे हैं, बल्कि देश स्तर पर एक मक्के को लेकर जो खगड़िया जो अभी बहुत मजबूती से पहचाना नहीं जा रहा है, और जब आप उसको पैकेजिंग करके उसमें मेड इन खगड़िया लिखकर आप उसको पूरे देश में बांटेंगे, तो हर खाने वाला उसको खोल के देखेगा तो पहले उसको दिखेगा कि ये मेड इन खगड़िया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। दे दिया जाए